इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर जो इम्पीचमेंट चलाने का प्रावधान है वो किस आर्टिकल से संबंध रखता है। तो प्रेसिडेंट वाला तो सभी को पता है, इम्पीचमेंट वाला आर्टिकल 61। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो किस आर्टिकल से इम्पीचमेंट का प्रावधान है, तो वो है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में ही यही लिखा हुआ है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। किससे संबंध रखता है? 124 से। आपको ये ध्यान रखना है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 85। अब मैं आपको बता दूं जो लोकसभा है वो किस आर्टिकल से संबंध रखती है, तो आर्टिकल 81। और लोकसभा का अध्यक्ष क्या कौन है फिलहाल? ओम बिरला जी हैं। अगर बात करें राष्ट्रपति की कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा चटपटा क्वेश्चन है, आज तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछने के चांस बनते हैं, आपको पता होने चाहिए कि 4 दिए गए ऑप्शन में कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसका आज तक कहीं भी यूज नहीं हुआ है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 360, जो कि प्रेसिडेंट के पास 3 इमरजेंसी रूल होते हैं उनमें से एक है। आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। आपको बता दूं दोस्तों, एक बार इसकी जरूरत पड़ सकती थी 1991 में, लेकिन जब इसको लगाया नहीं गया था। तो आपको ध्यान रखना है आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो आर्टिकल 360 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि लोकसभा का एक तो अध्यक्ष होगा और उसके साथ साथ ही एक उपाध्यक्ष भी होगा। तो वो अनुच्छेद है दोस्तों 93, जो कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा। अब लोकसभा के अध्यक्ष कौन है फिलहाल में, तो वो हैं ओम बिरला जी हैं। उपाध्यक्ष की बात कर दूं तो दोस्तों 2019 से यह सीट बिल्कुल खाली है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जो राज्यसभा और लोकसभा होती है उसके बीच में बैठक होती है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक बोलते हैं। और वो किस आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल नंबर 108। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 110 तो किससे संबंध रखता है? मनी बिल से संबंध रखता है, आप जानते ही होंगे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना होगा तो वो बात करेगा आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में। अब जरा मैं आपको बता दूं, अध्यादेश बहुत पूछा जाता है राष्ट्रपति का, वो आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो ये अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म श्री, जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बता दूं जितने भी अवार्ड हैं आर्टिकल नंबर 18 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को पता होता है, आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। उससे पहले आपको बता दूं, संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, टोटल 7 अधिकार थे, अब केवल 6 अधिकार रह गए हैं क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो अब यह किस आर्टिकल में बताया गया है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 300 का ए भाग या ऑप्शन क भाग, ये दोनों ही आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। यानी आप जिससे चाहे उससे शादी करते हैं तो आपको सरकार भी साथ देती है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 21। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 21 ऐसा कहता है।
भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा? यानी जो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो सभी अदालतों को मानना पड़ेगा। तो ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 141। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यानी सीधी सी बात है, इंग्लिश भाषा से संबंधित आर्टिकल पूछे तो वो हो जाएगा आर्टिकल 348। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगर यहाँ पे आ जाए हिंदी भाषा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 343। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपको बता दूं, आर्टिकल 19 में हम सब लोगों को 6 अधिकार मिले हुए हैं, वो आप सभी को पता होने चाहिए। तो इसका तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 19 की शानदार ट्रिक। तो ट्रिक आपके सामने है, आपको ऐसे याद रखना है कि सैम रिसाइड इन पोलैंड, कि सैम कहाँ पे रहता है? पोलैंड में रहता है। या दूसरी ट्रिक ये याद कर सकते हो सामरो से, एक ही वर्ड है, आपको याद हो जाएगा SAAMRO, याद रख सकते हो। अब ये थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए कि एस से बनेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि 19 के वन भाग में दी गई है। ए से बनेगा असेंबली, आप कहीं भी असेंबली हो सकते हो। और तीसरे से बनेगा ए से एसोसिएशन, आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो। आर से बात करूं तो आप कहीं भी रह सकते हो। और प्रोफेशन तो आप जानते ही हो क्या होता है। तो ऐसे आप इन 6 आर्टिकल्स को याद बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो वो अधिकार या आर्टिकल है जिसको बाबा अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले तो बहुत पूछा जाता था, लेकिन अब कम हो गया है क्योंकि सभी को ये पता चल चुका है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32। ये वही आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो आपसे डायरेक्ट पूछा है कि ग्राम पंचायत का कौन सा आर्टिकल होता है, तो वो होता है आर्टिकल 40। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा आर्टिकल 51A से संबंध रखता है? तो आर्टिकल 51A का संबंध उस चीज से है जो हमने रूस से लिए हैं, क्या? मौलिक कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, 51 के ए भाग में सभी को रखा गया है। और कौन से भाग में? भाग 4 में। आपको बता दूं, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद में 11वां जोड़ा जाता है 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। तो फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं।